हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 8 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो पेज नंबर 269 पे दिया है। ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को लेके। इसके इंट्रोडक्शन का वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो लेट अस बिगिन विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हम रेक्टिफाई करते हैं एंट्री को, तो हम एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे जिसमें हम रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, क्या रेक्टिफाई करना है, उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स एंट्री उसकी तैयार करेंगे। रिवर्स मतलब हम उसे उल्टा एंट्री लिखेंगे। फिर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, और उसके बाद में जो रिवर्स एंट्री है एंड करेक्ट एंट्री, उनको कंपेयर किया जाएगा और उनके डेबिट क्रेडिट को चेक किया जाएगा। एंड उसके बाद में रेक्टिफाइड एंट्री जो है वो रेडी होगी, प्रिपेयर होगी। तो इसके बेसिस पे फिर हम जर्नल प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे। रेक्टिफाइड एंट्रीज का जर्नल प्रॉपर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 दिया है पेज नंबर 269 पर, उसमें सबसे पहली जो एंट्री दी है, पेड रेंट जो पे किया है ₹2000 का टू निखिल को पे किया है, हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। उसके पर्सनल अकाउंट में वो डेबिट कर दिया गया अमाउंट। पेड रेंट ₹2000 टू निखिल हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। आई गेस आप लोगों को ये देखते ही, ये जो स्टेटमेंट रीड करते हैं, आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो दो इफेक्ट्स जो है, यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स क्या निकल कर आता है। एक तो रेंट निकल कर आता है और पेमेंट हो गया है, तो कैश का एस्पेक्ट निकल कर आता है। तो करेक्ट एंट्री आप लोगों को पता है, तो आपको फटाफट या तो पहले आप करेक्ट एंट्री लिख लो, नहीं तो जहां रॉन्ग में डेबिट का हुआ है, वो रॉन्गली डेबिट हुआ है, वो एंट्री लिख लो। तो जैसे भी आपको क्लिक होता है, या तो करेक्ट एंट्री आपको क्लिक हो जाएगी, या रॉन्ग एंट्री जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। वैसे तो करेक्ट एंट्री से ही आपको पता चलता है कि रॉन्गली एक्चुअली क्या है, रॉन्ग एंट्री क्या है। तो यहाँ पर निखिल अगर हम नोट करेंगे तो पहली एंट्री हमें है ना, निखिल के अकाउंट में डेबिट हो गया है करके बोल दिया, पर्सनल अकाउंट में डेबिट हो गया। तो एक्चुअली रेंट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि रेंट अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट होता है। और जो कैश है, यहाँ पर जो सेकंड एस्पेक्ट कैश है, वो एसेट होता है। तो जब कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ, मतलब एसेट डिक्रीज हुआ, तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो एज पर द मॉडर्न अप्रोच उसे डेबिट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर रॉन्गली डेबिट हो गया निखिल के अकाउंट में, तो निखिल अकाउंट डेबिट टू, हमें यहाँ पर लिख देना है कैश अकाउंट। इसकी रिवर्स जो एंट्री होगी, जैसे मैंने आपसे कहा, आप पहले करेक्ट एंट्री भी लिख सकते थे। जैसे आपको इमीडिएटली आपको रिकलेक्ट हुआ कि इसकी करंट एंट्री तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो उसको डेबिट में लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। वर्किंग नोट आपको तैयार करना है, उससे आपको जर्नल प्रॉपर लिखने में एकदम आसानी हो जाएगी, इजी भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होते जाएंगे। दिस इज योर वर्किंग नोट। अभी ये जो रॉन्ग एंट्री है, इसको हमें रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। तो मतलब जो क्रेडिट में दिया है उसको डेबिट में लिख दो, और जो डेबिट में दिया है उसको क्रेडिट में लिख दो। तो यहां पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, हम रिवर्स कर कर लिख रहे हैं, टू निखिल अकाउंट। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, निखिल अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। रेक्टिफाइड एंट्री बनाने के लिए हमें रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को कंपेयर करना है। अब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट करेक्ट के यहाँ पे टू निखिल अकाउंट, एंड यहाँ पर करेक्ट एंट्री के यहाँ पे टू कैश अकाउंट क्रेडिट में। तो ये कैश अकाउंट डेबिट एंड करेक्ट एंट्री के यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट है, उसको कैंसिल कर दो, उसको आप स्ट्राइक ऑफ कर दो, कैंसिल कर दो। स्ट्राइक ऑफ कर दिया। अब आपके पास क्या कंटेंट बच गया, रेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर रिवर्स एंट्री के यहाँ से टू निखिल अकाउंट बच गया। तो आप इसी से रेक्टिफाइड एंट्री आपके तैयार करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट। तो मतलब ये आपको जर्नल प्रॉपर में एंट्री लिखनी होगी, रेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट में यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, टू निखिल अकाउंट। हम डायरेक्टली इसको जर्नल प्रॉपर में इस अमाउंट को लिख लेंगे। पहले सारे वर्किंग नोट तैयार कर लो, नहीं तो फिर आप पहले, जैसे आपको एक रेक्टिफाइड एंट्री आपकी मिल गई, तो ये जो रेक्टिफाइड एंट्री है, इसको यहाँ पर मैंने जर्नल प्रॉपर आपका प्रिपेयर रखा है, फॉर्मेट प्रिपेयर रखा है। आपको फॉर्मेट भी याद रखना, ये जर्नल अकाउंट जर्नल प्रॉपर है, ये जर्नल एंट्रीज जो हम बना रहे हैं,
इसको हम जर्नल प्रॉपर बोलेंगे। जर्नल प्रॉपर में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली एंट्री जो है हम लिखने जा रहे हैं रेक्टिफाइड एंट्री, दैट इज नथिंग बट निखिल के अकाउंट में डेबिट हो गया था, गलती से डेबिट हो गया ना, उसके अकाउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए था उसके पर्सनल अकाउंट में, तो उसको हम क्रेडिट में लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये तो बोला नहीं था कि भाई कैश अकाउंट में गलत हुआ, कैश अकाउंट में बराबर बैलेंस गया है, माइनस हो गया है, वहां से माइनस हो चुका है। यहाँ पर आपको रेंट अकाउंट को डेबिट करना है। रेंट अकाउंट जो हमें जरूरत है, इसी की जरूरत है, रेंट अकाउंट को डेबिट होना चाहिए। कितने अमाउंट के साथ में? तो सेम जो 2000 का अमाउंट है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया 2000 टू निखिल्स अकाउंट। ये निखिल अकाउंट क्रेडिट में आने से क्या होगा? पहले ये डेबिट में हुआ था, मैं तो इसको डायरेक्टली भी कर सकती थी, पर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। निखिल का अकाउंट को पहले हमने डेबिट कर दिया था, गलती से डेबिट हो गया था, इसीलिए तो उसको ही तो रेक्टिफाई करें। डेबिटेड बोला ना, डेबिटेड हिज पर्सनल अकाउंट, तो डेबिटेड के बदले अब वहां पर जाके कट तो नहीं मार सकते बुक्स ऑफ अकाउंट में, पीछे बैकवर्ड में तो जा नहीं सकते, हम पेजेस टर्न नहीं कर सकते। तो आप एक जर्नल प्रॉपर तैयार करके वहां पे मेंशन कर दोगे कि डेबिट हुआ था, तो अब हम क्रेडिट कर देंगे जब निखिल के अकाउंट को 2000 से, तो ये एंट्री जो है ना रेक्टिफाइड हो जाती है। और साथ ही इसका जो इफेक्ट हमें रेंट अकाउंट में नहीं दिखाया था हमने, वो अब हम दिखा देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट 2000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिखाना है। अब क्वेश्चन में अनलेस एंड अनटिल आपको जब तक आपको मेंशन नहीं किया कि भाई नरेशन नहीं चाहिए, तब आप नरेशन नहीं दोगे। और अगर कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको नरेशन लिखना जरूरी है। जैसे हम जर्नल एंट्रीज में लिखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे बिंग रेंट पेड टू निखिल debited, rent paid to Nikhil debited to his personal account, rent paid to Nikhil debited to his personal account, now रेक्टिफाइड। अब हमने क्या कर दिया, उसको रेक्टिफाई कर दिया है, एरर को हमने रेक्टिफाइड कर दिया, सही कर दिया है। डेबिट नहीं करना चाहिए था निखिल के अकाउंट में, तो अब क्रेडिट कर हमने उसको एक तरीके से ऑटो एडजस्ट कर दिया। एंड रेंट अकाउंट में हमने एंट्री नहीं दिखाई थी, इसलिए हमने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया 2000 से। इस तरीके से हमें दिखाना है। नाउ जो सेकेंड यहाँ पर रेक्टिफाई करने के लिए हमें बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि भाई टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक का जो टोटल है इज रॉन्गली टेकन मोर बाय 200 रुपया ज्यादा उसको ले लिया गया, मतलब गलती से 200 रुपया ज्यादा ले लिया गया। तो यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री तो नहीं बनेगी, क्योंकि एक अकेले सिंगल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। खाली सेल्स रिटर्न बुक का साइड में ही हमने 200 रुपया जो है वो इसका बाकी का जगह पे नहीं, सेल्स रिटर्न अकाउंट में ही ये 200 रुपया ज्यादा दिखाया गया है। तो जो सेल्स रिटर्न बुक होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, वो क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर आपको इस 200 रुपए का इफेक्ट खत्म करना है, तो आपको क्रेडिट में आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देना है विथ 200 रुपीज से आपको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पे आपको कोई जर्नल एंट्री देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको रॉन्ग एंट्री वाली भी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई रिवर्स एंट्री लेने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे कोई करेक्ट एंट्री करके भी ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर खाली क्या रॉन्गली जो है वो यहाँ पर ज्यादा ले लिया गया, अमाउंट वॉज टेकन मोर। और सेल्स रिटर्न बुक का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो हमें क्या कर देना उसको क्रेडिट में मतलब टू सेल्स रिटर्न कर एक, अगर हमें सस्पेंस अकाउंट तैयार करना होता तो हम सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न कर लिख देते, लेकिन यहाँ पे हम टू सेल्स रिटर्न 200 मतलब ये क्रेडिट कर देने वाले हैं। ये क्रेडिट में हम 200 लिखने का है हमको सेल्स रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक में हमें 200 क्रेडिट साइड में लिख देना है। नॉर्मल इसका बैलेंस जो होता है डेबिट बैलेंस होता है, तो 200 क्रेडिट में लिख दिया तो क्या हो जाएगा? उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आपको कोई जर्नल एंट्री तैयार नहीं होगी, इसीलिए जस्ट आप इसका क्लैरिफिकेशन दे दोगे कि नो जर्नल एंट्री is required, no journal entry is required as it is affecting, no journal entry is required as it is affecting only one account. It is affecting only one account
इट इज रेक्टिफाइड बाय, वी कैन रेक्टिफाई दिस एंट्री, इसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो इट इज रेक्टिफाइड, इट शुड बी रेक्टिफाइड, इट शुड बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग 200 रुपीज, तो इट शुड बी क्रेडिटेड, जो सेल्स रिटर्न बुक है, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड एज इट इज अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट, सो इट शुड बी, मतलब यहाँ पर आपको लिखना है सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, SR बुक जो है सेल्स रिटर्न बुक शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹200, तो सेल्स रिटर्न बुक को हम 200 रुपया से क्या कर देंगे, जस्ट क्रेडिट कर देंगे, तो इसकी जर्नल प्रॉपर में कोई एंट्री हमें लिखनी नहीं है, कोई जर्नल एंट्री इसकी आएगी नहीं। नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है, गुड्स सोल्ड टू धनराज ₹6,500, धनराज को 6,500 रुपया का जो गुड्स है वो सेल किया गया ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सेल किया गया, उसको क्रेडिट पे सेल हुआ, तो सेल्स हमें पता है इसकी जो करेक्ट एंट्री क्या होती है, इसकी करेक्ट एंट्री होती है धनराज अकाउंट डेबिट, धनराज को सेल किया गया, धनराज इज अ डेटर, तो डेटर्स इंक्रीज होता है, तो मतलब एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट में लिखते हैं, तो धनराज को डेबिट करना है एंड साथ ही हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो इसकी जो करेक्ट एंट्री है वो हम सब जानते हैं, अब तक हमें आने लगा, हमने जर्नल एंट्रीज के टाइम पे सीखा है, बट इट वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, लेकिन इसके अकाउंट में पोस्ट हुआ ही नहीं, ऐसे बोला जा रहा है कि भी इसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, तो ये तो नहीं बोला कि सेल्स में पोस्ट नहीं हुआ, मतलब सेल्स में तो बराबर पोस्ट हुआ है सेल्स अकाउंट में, लेकिन धनराज के अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ है, ऐसे यहाँ पर मेंशन किया है, उसके पर्सनल अकाउंट में पोस्ट हुआ ही नहीं है, तो ये पोस्टिंग वाला जो एरर है यहाँ पे आ रहा है कि भी पोस्टिंग हुई नहीं है एंट्री की, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे जो वर्किंग नोट है, एक्चुअल में इसकी करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी, ये पहला ट्रांजैक्शन का था, ये सेकंड ट्रांजैक्शन, अभी आ जाते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पे, जहां पे इसकी जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कि धनराज अकाउंट डेबिट, धनराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर कर आना चाहिए था, ठीक है। अब बोला क्या कि धनराज के खाते में तो डेबिट किया ही नहीं गया, मतलब डैश नहीं किया, कहाँ किया वो हमें पता नहीं, सस्पेंस है हमारे लिए, कौन से अकाउंट में फिट किया वो तो हमें कुछ पता नहीं है, टू सेल्स अकाउंट 6,500, वहाँ पे 6,500 टू सेल्स अकाउंट 6,500, तो अभी इसको हम रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट 6,500 टू हमें नहीं पता किसका, राइट, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको अभी जब आप रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को कंपेयर करोगे, रिवर्स एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट में है रिवर्स एंट्री के यहाँ पे, एंड करेक्ट एंट्री के यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट में, तो ये और ये तो स्ट्राइक ऑफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला ही नहीं कि भाई सेल्स में नहीं एंटर हुआ है, ये तो खाली धनराज के पर्सनल अकाउंट में इसको नहीं हमने दिखाया, उसमें हमने पोस्ट ही नहीं किया, नॉट पोस्टेड इन हिज अकाउंट, तो मतलब खाली इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पे आना चाहिए, धनराज के अकाउंट में आना चाहिए, तो धनराज के अकाउंट में हमें डेबिट करना होगा 6,500, तो यहाँ पर हम लिखेंगे धनराज अकाउंट डेबिट, और इसी का हमें क्या दिखाना है, इफेक्ट दिखाना है, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री तैयार नहीं होने वाली है, हम जर्नल एंट्री नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोला ही नहीं कि कहाँ पर धनराज के खाते में नहीं हुआ है, बस इतना बताया है हमें, तो हम यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में अगेन हम एक स्टेटमेंट कर कर मेंशन कर देंगे कि भाई नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, रेक्टिफाइड एंट्री यहाँ पर जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर में नहीं आएगी, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड एज इट अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट, खाली एक ही अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, ओके, सो धनराज account should be debited by ₹6,500, लाइक दिस हमें करना है, रेक्टिफाई करना है, इट इज रेक्टिफाइड बाय
इस तरीके से हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे 6500 डेबिट कर धनराज के अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। एंड इट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने जर्नल एंट्री आपने सीख ली है अच्छे से, आपको 2 एस्पेक्ट्स पता है कहाँ कहाँ पर उसका इफेक्ट जाना चाहिए, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जाएगा। नाउ ओल्ड कंप्यूटर्स परचेज वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। अभी आप देखिए कंप्यूटर जो परचेज किया गया है, तो कंप्यूटर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी एसेट परचेज किया जाता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एंड रिपेयर्स अकाउंट तो एक्सपेंसेस है, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो रिपेयर्स अकाउंट है वो एक्सपेंसेस है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाएंगे? हम नहीं दिखा सकते, गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना है, पहले इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी भाई, कंप्यूटर्स जो अकाउंट है उसको डेबिट कर टू कैश लिखा जाना चाहिए था 8000, लेकिन लिख दिया क्या गया, उसके बदले में रिपेयर्स टू कैश लिख दिया गया है। तो यहाँ पर हम फटाफट जो वर्किंग नोट है वहां पर मेंशन कर लेते पहले, क्योंकि अलोंग विद द वर्किंग नोट ही आप जाओगे तो आपके लिए कॉन्सेप्ट जो है वो आसान होंगे। तो यहाँ पे 4th जो एंट्री जिसमें आपको क्या लिखना है कि भाई रिपेयर, आप चाहिए तो पहले करेक्ट एंट्री भी लिख सकते हैं, आपके दिमाग में करेक्ट एंट्री आने ही वाली है। अगर आपने अच्छे से सीखा है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, टू कैश लिखना चाहिए था, लेकिन क्या किया, गलती से लिख दिया गया रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी क्या करो, इसको रिवर्स करो, एंट्री को क्या करो, रिवर्स। तो कैश अकाउंट डेबिट, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करने का प्रोसेस होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, हमने रिवर्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसको, रिवर्स एंट्री को एंड करेक्ट एंट्री को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे हम देखेंगे यहाँ पे कैश जो है वो डेबिट में है एंड यहाँ पर जो कैश है वो क्रेडिट में। तो कैश एंड कैश को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये डेबिट में और दूसरी जगह पे क्रेडिट में, तो यही हमें करना है। तो स्ट्राइक ऑफ कर दिया हमने। अभी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स बच गया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स, तो वो ही हमारी रेक्टिफाइड एंट्री होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हमें जर्नल प्रॉपर में लिख लेना है अलॉन्ग विद द अमाउंट। यहाँ पर आ जाएगा 8000 का अमाउंट हमें लिखना है। तो 4th जो एंट्री है हम लिखेंगे 4th कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट 8000। नरेशन देना जरूरी है, जब तक आपसे बोले नहीं कि नरेशन नहीं चाहिए तब तक आपको अपने आप से नरेशन लिखना ही है जर्नल प्रॉपर में भी। बिंग यहाँ पर ओल्ड कंप्यूटर भले परचेज किया हो, परचेज तो किया है ना एसेट, परचेज ऑफ ओल्ड कंप्यूटर सेकेंड हैंड है, ओल्ड मतलब बिंग परचेज ऑफ ओल्ड कंप्यूटर, उसको was wrongly डेबिट करना चाहिए था कंप्यूटर अकाउंट में और डेबिट कर दिया हमने किसमें, रिपेयर्स अकाउंट में। रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। अब इसको हमने क्या कर दिया, एंट्री को नाउ रेक्टिफाइड, अभी इसको रेक्टिफाइड कर दिया है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अभी लास्ट 5th जो ट्रांजैक्शन है हमें करना है, तो लेट अस सी क्या बोला है 5th क्वेश्चन में। यहाँ पर 5th ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th ट्रांजैक्शन में बोला है कि रिपेयर्स टू फर्नीचर ऑफ ₹500 रुपीज खर्चा किया फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए। रिपेयर्स टू फर्नीचर, तो एक जो एस्पेक्ट जो है वो आएगा रिपेयर्स अकाउंट, ये रिपेयर्स टू फर्नीचर अकाउंट होगा। हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, अब यहाँ पे उल्टा देखो, यही एंट्री यहाँ पे ना एसेट के बजाय रिपेयर अकाउंट में डाल दिया था और यहाँ पे रिपेयर के बजाय एसेट अकाउंट में डाल दिया।
तो मतलब ये गलती हो गई, हम इसका एक्सपेंडिचर को हम एसेट्स में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, उससे तो फिर हमारी वैल्यूएशन जो है वो चेंज हो जाएगी, एसेट इंक्रीज होकर हमें दिखेगा तो वो तो गलत हो जाएगा। तो जो जब भी कोई रिपेयरिंग वगैरह होती है फर्नीचर वगैरह की हो, कोई भी फिक्स एसेट्स की हो, तो वो रिपेयरिंग अकाउंट में जाता है, ना कि वो हम ऐड नहीं करते एसेट्स अकाउंट में, रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट में ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम रॉन्ग एंट्री या राइट एंट्री जिसमें से भी जो भी आपको कंफर्टेबल है फटाफट वो एंट्री पहले लिख लो, मेंशन कर दो कि भाई क्या कौन सी रॉन्ग एंट्री है, कौन सी राइट एंट्री है। तो यहाँ पे राइट एंट्री के थ्रू लिखना है तो राइट एंट्री पहले लिख दो। यहाँ पे आना क्या चाहिए था आपका, रिपेयर्स अकाउंट, रिपेयर्स टू फर्नीचर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या आना चाहिए था, कैश आना चाहिए था। ठीक है, हमने क्या कर दिया, बंदे ने, अकाउंटेंट ने क्या कर दिया। अभी ये आपको सीए वगैरह आप आगे जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, तो आपको जरूर सीखना है और आना ही चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। तो फर्नीचर अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, अकाउंटेंट ने कर दिया, हम करेक्शन कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं अकाउंट्स। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब क्या होगा, कंपेयर करना है। अब तक आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट की कंपेयर करना है रिवर्स एंट्री को एंड करेक्ट एंट्री को। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट में एंड दूसरे साइड में आप जैसे नजर घुमाओगे करेक्ट एंट्री के यहाँ, तो कैश अकाउंट जो है क्रेडिट में, तो कैश जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसको स्ट्राइक ऑफ कर देंगे हम। अब बचेगा क्या हमारे पास, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो इससे क्या होगा, इसका इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा, जो हमने पहले फर्नीचर में डेबिट कर दिया था तो वहां से तो हट जाएगा, और हमारा जो एक्सपेंडिचर हमें इंक्रीज कर कर दिखाना है वो दिखाई देगा यहाँ पर। तो रिपेयर्स टू फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, टू फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उसमें ऐड कर देना मतलब एसेट इंक्रीज कर कर दिखाना, तो वो तो गलत हो गया ना, आप पोजीशन गलत दिखा रहे हो बिजनेस की। ठीक है, तो अभी फटाफट यहाँ पर हम ये क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस होता है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रेगुलर चलते रहते हैं एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मतलब बार बार नहीं, फ्रिक्वेंटली नहीं अकर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेक्टिफाइड एंट्री को लिखना है हमें यहाँ पे। तो रिपेयर्स अकाउंट मेंशन कर दो, मैंने अकाउंट लिख दिया, ब्रैकेट में लिख देते हैं फर्नीचर, रिपेयर्स टू फर्नीचर, रिपेयर्स टू आपको लिख देना है भाई, रिपेयर्स टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दो एंड अमाउंट कितना, 500 रुपया है क्या, बराबर है 500 पक्का। इसकी फटाफट टोटल जो है वो लिख लो, यहाँ पे टोटल जो है वो 10,500 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप, मैं जरा सा आपके लिए स्क्रीन जो है एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट कंप्लीटली ले सके। ये वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका कौन सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है। ठीक है, पेज नंबर 269 पे आरओई का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, एंड दिस इज द जर्नल प्रॉपर, कंप्लीट जर्नल प्रॉपर के लिए यहाँ पे आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपको क्या करना है, लाइक बटन को जरूर प्रेस करना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं। फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।